ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी का वाकया, सिडनी के साहिल पर फायरिंग, 15 अफराद हलाक, 40 जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर हलाक हुआ, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। यहूदी त्यौहार हनोका की तकरीब में 2000 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। जाए वकुआ के करीब कार से धमाका खेज मवाद बरामद। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के मुताबिक हमलावर 50 साल शख्स और उसका 24 साल बेटा था। फायरिंग के वाकये की तहकीकात जारी है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने वाकये को यहूदियों के खिलाफ नफरत पर मबनी दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा कि ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में एक रोजा सोग का ऐलान, परचम सरनिगू रहेगा। पाकिस्तान पर इल्जामात आयद करने वाला भारत खुद सिडनी हमले में मुलविस निकला। सिडनी हमले में मुल्ज़मान का ताल्लुक भारत से है। नवीद अकरम के साथी की तस्दीक। सिडनी फायरिंग वाक़े में एक हमलावर के मुबैना साथी के बयान ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। मुबैना साथी ने कहा कि हमलावर भारतीय निजाद है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भारतीय अकाउंट्स की बेचैनी और मुसलसल रद्द-ए-अमल पर सवालात उठने लगे। मुबसरीन के मुताबिक इस बयान के बाद वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिशें मज़ीद मशकूक हो गई हैं। भारत पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त पर बौखलाहट का शिकार। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की तर्ज पर एक और प्रोपेगेंडे की नाकाम कोशिश। सिडनी वाक़े पर इसराइल, भारत और अफगानिस्तान का पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब। हमले के फौरी बाद इसराइल और भारतीय मीडिया के वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश। इसराइली अखबार यरूशलेम ने मुनज़्ज़म एजेंडे के तहत हमला आवरों को पाकिस्तानी शहरी करार दिया। रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भी पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला। पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक साजिद अकरम और नवीद अकरम नामी शख्स का पाकिस्तानी होने का भी अभी तक कोई सबूत मौजूद नहीं। साजिद अकरम पिछले 10 साल से ऑस्ट्रेलिया के एक गन क्लब का मेंबर है। सिडनी बीच पर हमलावर को दबोच कर गन छीनने वाले मुस्लिम हीरो की दुनिया में फसीराई। दहशतगर्द पर काबू पाने वाला 43 साल अहमद अल अहमद ऑस्ट्रेलियाई शहरी है। 2 बच्चों के वालिद अहमद ने बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा करते हुए हमलावर से बंदूक छीन ली। हमलावर को काबू करते हुए अहमद को 2 गोलियां लगीं। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक अहमद को बाजू और हाथ पर गोलियां लगी हैं। हालत खतरे से बाहर है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सिडनी में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा कि हमला आवर को रोकने वाला शख्स बहादुर है। मजहबी त्यौहार मनाने वालों को किसी किस्म की तशवीश की जरूरत नहीं, लोग फख्र से त्यौहार मनाएं। फ्रांसीसी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म की भी दहशतगर्द हमले की मजम्मत। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया नफरत और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका कोशिश करे। मेयर न्यूयॉर्क जोहरान ममदानी का सिडनी हमले पर इजहार अफसोस। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने की सिडनी हमले की मजम्मत। यूरोपीय यूनियन की मुतासरीन के अहले खाना और प्यारों से दिली ताज़ियत का इजहार। सऊदिया, तुर्की, कतर, ईरान की भी वाक़े की शदीद मजम्मत। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सिडनी वाक़े पर गहरे रंजो गम का इजहार। मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर। पाकिस्तान नेवी का जमीन से फजा में मार करने वाला मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक जदीद FM-19 NER फजाई दिफाई मिसाइल का कामयाब लाइव वेपन फायर। पाक नेवी के जहाज ने इंतहाई तेज रफ्तार और चालबाज फजाई अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। कामयाब मुजाहिरा पाक बहरिया की जंगी सलाहियत और लड़ाई के लिए तैयारी की तौसीक है। फ्लीट कमांडर रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब का मश्क में शरीक अफसरान और जवानों की पेशावराना महारत काबिलियत को खराज तहसीन। कहा कि पाक बहरिया पाकिस्तान के समुंदरी दिफा और बहरी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब का कौमी बहरी दिफा यकीनी बनाने के अज़्म का आदा। मार्के हक में शिकस्त के बाद भारतीय फौज आलमी सतह पर मजाक बन गई। भारतीय अस्करी क़यादत शदीद तसब्बुब और जहनी दबाव का शिकार। शिकस्त छिपाने के लिए भारतीय फौज की मीडिया में शोबदाबाजियां। हिंदू मजहबी रसूमात में भारतीय फौजी क़यादत की नुमाया शिरकत। भारतीय आर्मी और फसाइया चीफ की पासिंग आउट परेड में गैर संजीदा हरकत। भारतीय आर्मी चीफ का पासिंग आउट ग्राउंड में पुश अप्स ड्रामा। भारतीय आर्मी चीफ के स्टंट एक भी दुरुस्त ना निकल सका, जबकि भारतीय फजाई क़यादत भी सस्ती शोहरत के लिए अहमकाना हरकत में पेश। भारतीय फजाई क़यादत रक्स व सरवर की महफिल में मसरूफ है। अपनी वीडियोस बनाकर मीडिया पर शेयर करते हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल दहशतगर्दी के 1588 वाकयात हुए। सिक्योरिटी एहलकारों समेत 502 शहरी शहीद हुए। CPO पेशावर की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल दहशतगर्दी के वाकयात की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल दहशतगर्दी वाकयात में 223 शहरी, 137 पुलिस एहलकार, फेडरल कांस्टेबलरी के 124 जवान जबकि दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के 18 एहलकार शहीद हुए। रवा साल मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 348 दहशतगर्द मारे गए। पाकिस्तान के बाद सिफारती मार्च पर भी भारत को शदीद धचका। जदीद टेक्नोलॉजी इत्तेहाद पैक्ट सलीका से भारत बाहर हो गया। भारतीय अपोजिशन ने आलमी सतह पर सुर्खी का जिम्मेदार मोदी को करार दे दिया। अपोजिशन रहनुमा जयराम रमेश ने कहा, मई के बाद भारत का अहम आलमी इत्तेहाद से निकलना हैरान कुन नहीं। पैक्ट सलीका अमरीका की क़यादत में नया स्ट्रेटजिक इक़दाम है जिसका मकसद काबिल एतमाद इत्तेहादियों के साथ महफूज सिलिकॉन सप्लाई चेन कायम करना है। पाकिस्तान के हाथों तारीखी अज़ीमत के बाद हर महाज पर जिल्लत और रुसवाई भारत का मुकद्दर बन चुकी है। सियासत के लिबादे में पाकिस्तान और इदारों पर हमला नाकाबिल कबूल है। PTI चाहती है कैदी को रिहाई मिल जाए, मुल्क बेशक डिफॉल्ट कर जाए। वजीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कयानी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले के बानी PTI ने ट्वीट में वही जबान इस्तेमाल की जो पाकिस्तान दुश्मन करते हैं। PTI फातेह अफवाज के खिलाफ बयानियां चला रही है। PTI ने हमेशा मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार की। फैज हमीद केस का फैसला फौज में खुद एहतसाबी के मजबूत निज़ाम का सबूत है। पाकिस्तान पर हमलावर होना PTI की रिवायत बन चुका। पाकिस्तान की सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन पर हमले की मज़म्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हमले में अक़वाम मुत्तहिदा की अबूरी सलामती फोर्स के 6 अरकान जाँ बहक और दीगर जख्मी हुए। जाँ बहक होने वाले पीस कीपर्स का ताल्लुक बांग्लादेश से था। बांग्लादेश की हुकूमत और आवाम से ताज़ियत करते हैं। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेर सदारत इजलास में शरह सूद पर अहम फैसला मुतवक्के। इजलास में मुआशी शादियों का तफसीली जायजा लिया जाएगा। शरह सूद गुज़श्ता 4 इजलासों से 11% पर बरकरार है।